तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी एक्नी और पिंपल्स की, क्योंकि सर्दी है और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो इसी वजह से भी अचानक एक्नी उभर आती है और निशानात भी छोड़ जाती है। बताएं आप भी क्या करें? तो DIY के हवाले से बात करें तो मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल सी रेमेडीज बताने जा रही हूँ, जो सुनकर यकीनन आप भी कहेंगे इतनी सौखी। तो बातों को करते हैं खत्म और वीडियो को करते हैं शुरू। रेमेडी नंबर 1, इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक इंग्रेडिएंट और वो है मूली के पत्ते। मूली के पत्तों के इंसानी जिस्म के लिए फवाइद सुन लेना तो हैरान हो जाएं। खैर, हमारा टॉपिक और है। अमूमन हम इन्हें उतार कर फेंक देते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एंटीबैक्टीरियल हैं और जिस जगह स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होती हो, इसे बड़ी खूबसूरती से ट्रीट करते हैं। एक्नी और पिंपल्स प्रोन स्किन वाले मूली को डेली अपने खुराक का हिस्सा बनाइए और सिंपल इसके पत्तों को पीस कर पेस्ट बनाएं और रोजाना इस फेस पैक को अपने फेस पर एक्नी और पिंपल्स वाले एरिया पर अप्लाई करें। एक्नी कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ये विटामिन सी, के, जिंक और फास्फोरस का बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स होते हैं, जो चेहरे को क्लींस करने के भी काम आते हैं। इसके साथ साथ मूली का रस आप छाइयों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो फिर मत यूज कीजिए। रेमेडी नंबर 2, जब मोटे मोटे पिंपल्स आए दिन पॉप अप हो रहे हों, पस से भी भरे हों और दर्द भी करते हों, करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना कीजिए। अंडे के छिलके लीजिए और उन्हें कूटकर या पीसकर किसी तरह बारीक सफूफ बना लीजिए। इसको किसी बाउल में डालिए और इसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दीजिए। आप इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दीजिए। 1 घंटे बाद इसे अपनी एक्नी प्रोन स्किन पर अप्लाई कीजिए और 10 से 15 मिनट बाद सादा पानी के साथ धो लीजिए। इंशाल्लाह 1 से 2 दफा के इस्तेमाल से ही फर्क नजर आएगा। और हाँ, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस या PCOS जैसा कोई भी इशू नहीं है तो पिंपल्स दोबारा नहीं आएंगे। रेमेडी नंबर 3, अगर पिंपल्स के साथ साथ निशानात भी पड़ जाते हैं तो यूं कीजिए, काला जीरा और सफेद जीरा पीस कर पाउडर बना लें और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें। इतना सा मिलाएं कि ये एक गाढ़ा पेस्ट बन जाए। इसे किसी फेस पैक की तरह एक्नी वाली स्किन पर अप्लाई करें। याद रहे, जितनी भी रेमेडीज बताई जा रही हैं, ये सिर्फ एक्नी वाले हिस्से पर ही अप्लाई करनी है। 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लीजिए और हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल जरूर कीजिए। चेहरे के दाने और कील मुहासे भी खत्म हो जाएंगे, साथ साथ उनके निशानात भी नहीं बचेंगे और जिल्द भी चमकदार हो जाएगी। जीरा और दूध वगैरह को सुनकर परेशान नहीं हो जाइएगा, बड़ा बैलेंस करके बताया गया है। रेमेडी नंबर 4, अब आखिरी रेमेडी भी बहुत आसान और इफेक्टिव है। कील मुहासे खत्म होने के बाद निशानात खत्म होने का नाम ही नहीं लेते और इस बारे में मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है, राई लेनी है 1 चम्मच। ये वही राई है जो अचार वगैरह में डाली जाती है। इसके अलावा ये रेमेडीज में भी यूज होती है। एक्चुअली ये सरसों के बीज ही होते हैं, इन्हें राई भी कहा जाता है। ये आपको पंसार की दुकान से बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे। दूसरी चीज चाहिए साबुत हल्दी। इन दोनों को पीसकर बारीक पाउडर बना लें और 1-1 चम्मच लेकर इसमें अर्के गुलाब मिक्स करें और 15 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें। अब ये इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी है। निशानात के ऊपर नुक्तों की सूरत में अप्लाई करें और सो जाएं। बिल्कुल आसान सा टोटका है, 10 से 15 दिन तो लगाएं ना। सुबह उठकर धो लें, आहिस्ता आहिस्ता तमाम निशानात गायब हो जाएंगे और चेहरा साफ शफाफ निकल आएगा। बहुत उम्मीद करती हूँ रेमेडीज आपको बहुत सादा और आसान सी लगी होंगी। अगर ऐसा है तो कर दो ना लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यूट्यूब के साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।